हॉलीवुड गोल्ड सिनेमा प्रेजेंट्स द गोल्ड स्मिथ। मूवी की शुरुआत में 3 नाबालिग बच्चों को दिखाया जाता है जो कि चोरी करके भाग रहे होते हैं। एक आदमी उनको पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहा होता है। जैसे ही वह आदमी उनके नजदीक पहुंचता है, उन तीनों में से एक लड़की उसके पेट में चाकू घोंप देती है, जिससे तुरंत ही उस आदमी की मौत हो जाती है। अब इस घटना के कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक बूढ़े कपल को देखते हैं। इनका नाम जियोवाना और एंटोनियो होता है। एंटोनियो पेशे से एक गोल्ड स्मिथ होता है। इनके घर से कुछ ही दूरी पर एक कार में 2 चोर इस कपल के सोने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उस घर में चोरी कर सकें। इनका नाम स्टेफानो और अरियाना होता है। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और जल्द ही शादी करना चाहते हैं। इनके साथ इनका तीसरा साथी रॉबर्टो भी होता है, जो कार से कुछ दूरी पर अपने दोस्त पीटर से बात कर रहा होता है। दरअसल पीटर ने ही उनको इस घर में एक लैब के बारे में बताया था जिसमें बहुत सारी गोल्ड ज्वेलरी रखी होती है। कपल के सो जाने के बाद ये तीनों मास्क पहनकर उस घर में एंटर करते हैं और घर के अंदर उस लैब को ढूंढते हैं जिसमें ज्वेलरी होती है। लेकिन काफी देर तक ढूंढने के बाद भी उन्हें वह लैब नहीं मिलती। स्टेफानो और अरियाना यहाँ से वापस जाने का फैसला करते हैं, लेकिन रॉबर्टो यहाँ से खाली हाथ वापस नहीं जाना चाहता था। इसलिए वह सीधा कपल के रूम में जाकर उनको जगाता है और उनसे लैब के बारे में पूछता है। लेकिन एंटोनियो कहता है कि यहाँ पर कोई लैब नहीं है। इस पर रॉबर्टो को गुस्सा आ जाता है और वह उसकी वाइफ का हाथ पकड़कर उसे बेड से नीचे गिरा देता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है। एंटोनियो इस सिनेरियो से घबरा जाता है और वह उनको लैब के बारे में बताने के लिए तैयार हो जाता है। वह उनको ड्राइंग रूम में ले जाता है जहाँ पर एक सीक्रेट दरवाजा होता है। एंटोनियो दरवाजा खोल देता है। रॉबर्टो लैब में एंटर करता है और वहाँ की सारी बेशकीमती ज्वेलरी को अपने बैग में डालने लगता है। स्टेफानो और अरियाना उस बूढ़े कपल को चेयर पर बिठाकर उनके हाथ बांध देते हैं और वो दोनों भी लैब में जाकर सारा कीमती सामान अपने बैग में डालने लगते हैं। तभी लैब का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। वो लोग दरवाजे को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे के अंदर की तरफ कोई लॉक या हैंडल नहीं होता है जिससे वो दरवाजा नहीं खुल पाता। वहीं दूसरी तरफ बूढ़े कपल को देखकर लग रहा था कि उन्हें कोई टेंशन है ही नहीं। वहीं रॉबर्टो दरवाजे को पीटने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इस पर स्टेफानो और अरियाना कहते हैं कि हमने उन्हें बांध दिया है, वो हमारी मदद नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं कि एंटोनियो ने अपने हाथ खोल लिए थे, जैसे यह उसके लिए कोई छोटी मोटी बात हो। तभी हम पेट्रोलिंग करते हुए एक पुलिस वाले को देखते हैं। वह सड़क के किनारे उनकी कार को देखता है। उसे डाउट होता है, इसलिए वह पूछताछ के लिए उस बूढ़े कपल के पास आता है। वह उनसे पूछता है कि कोई परेशानी तो नहीं है, मैंने एक कार यहाँ पर खड़ी हुई देखी। इस पर एंटोनियो कहता है, नहीं कोई परेशानी नहीं है, चोर जाल बिछा रहे होंगे, यहाँ ऐसा होता रहता है। तभी उस पुलिस वाले की नजर फर्श पर पड़े हुए एक मास्क पर पड़ती है। जियोवाना कहती है कि ये मेरे पोते का है, कहीं भी इधर उधर पटक देता है। पुलिस वाला उनसे कहता है कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल करना, मैं यहीं आसपास ही पेट्रोलिंग पर हूँ। यह कहकर वह यहाँ से चला जाता है। वहीं लैब में स्टेफानो देखता है कि उनके फोन में सिग्नल भी नहीं थे। वो मदद के लिए किसी को कॉल भी नहीं कर सकते थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अब वो लोग क्या करें। वहीं रॉबर्टो का दोस्त पीटर और उसका एक साथी रॉबर्टो के कॉल का इंतजार करते हुए टीवी देख रहे होते हैं। तभी एंटोनियो ड्राइंग रूम की एक पेंटिंग को हटाता है। उसके पीछे एक मॉनिटर लगा हुआ था जिससे लैब के अंदर का पूरा नजारा देखा जा सकता था। एंटोनियो देखता है कि वो लोग लैब में तोड़फोड़ कर रहे हैं। एंटोनियो उनसे कहता है कि अगर कुछ भी टूटा तो उसकी कीमत तुम तीनों को चुकानी पड़ेगी। वो तीनों चौंक जाते हैं। तभी अरियाना देखती है कि लैब में एक कैमरा लगा हुआ है जिसके थ्रू वह उनसे बात कर रहा था। रॉबर्टो कैमरे की तरफ गन दिखाते हुए कहता है कि हमें बाहर निकाल बुड्ढे। एंटोनियो कहता है इसका कोई फायदा नहीं, अगर तुम गोली चलाओगे तो गोली दीवार से टकराकर तुम में से ही किसी को लग जाएगी। मान लो गोली टकराकर अरियाना को लग गई तो उसकी पालतू बिल्ली जेरी का क्या होगा। यह सुनकर वो लोग चौंक जाते हैं। अरियाना कहती है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता और तुम मेरी बिल्ली के बारे में कैसे जानते हो। इस पर एंटोनियो कहता है मुझे तुम तीनों के बारे में बहुत कुछ पता है, इतना कि तुम भी एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। इस बात से स्टेफानो भड़क जाता है और कहता है कि हो सकता है तुम हमारे बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, लेकिन हम तीनों आपस में एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं, तुम हमसे ज्यादा एक दूसरे के बारे में नहीं जान सकते। इस पर एंटोनियो कहता है ठीक है फिर स्टेफानो से शुरू करते हैं। 6 महीने पहले तुम लोग पोलिंग स्लॉट वाली जगह पर चोरी करने वाले थे, लेकिन उस दिन वहाँ पर अचानक सिक्योरिटी बढ़ा देने की वजह से तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया था और अगले दिन अखबार में छपा था कि कुछ रोमानियन लोगों ने वहाँ चोरी की। लेकिन सच्चाई तो ये है वो चोरी हमारे स्टेफानो ने की थी, ठीक उसी दिन जिस दिन वो चोरी करने का प्लान किया गया था, जबकि तुम तीनों ने कसम खाई थी कि या तो तीनों करेंगे या कोई नहीं। यह सुनकर अरियाना और रॉबर्टो स्टेफानो से पूछते हैं कि तुमने ऐसा
ऐसा क्यों किया? इस पर स्टेफानो कहता है कि वह झूठ बोल रहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि वह हम तीनों को आपस में लड़ाना चाहता है? लेकिन उन दोनों को स्टेफानो की बात पर यकीन नहीं होता। इसके बाद एंटोनियो मॉनिटर के माइक को ऑफ करके कॉफी पीने अपनी वाइफ के पास चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्टो के दोस्त अभी भी उनका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद एंटोनियो फिर से मॉनिटर पर आ जाता है। अरियाना एंटोनियो से कहती है, प्लीज हमें जाने दो, हम यहाँ से कुछ नहीं ले जाएंगे। माना कि हमने गलती की है क्योंकि हमारे पास कोई नौकरी नहीं है, इसलिए हम तीनों दोस्तों को कभी कभी चोरी करनी पड़ती है। इस पर एंटोनियो कहता है, तुम तीनों एक दूसरे को दोस्त कहते हो? दोस्त एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते, वो वफादार होते हैं। अरियाना कहती है, हम एक दूसरे के प्रति वफादार हैं और अगर स्टेफानो ने अकेले चोरी की है तो हम उसको माफ कर चुके हैं। इस पर एंटोनियो कहता है, हो सकता है तुम दोनों ने स्टेफानो को माफ कर दिया हो, पर जो धोखा तुम दोनों ने इसे दिया उसके लिए क्या यह तुम्हें माफ करेगा? स्टेफानो कहता है, लेकिन मैं इन्हें किस लिए माफ करूं? एंटोनियो कहता है, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले तुम्हारी प्यारी अरियाना अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से बाहर गई थी। दरअसल ये किसी रिश्तेदार से मिलने नहीं गई थी, ये इसी शहर में थी, बस तुम्हारी नजरों से गायब हुई थी क्योंकि यह प्रेग्नेंट थी और वो बच्चा तुम्हारा नहीं था, इसलिए यह उस बच्चे को गिराने के लिए हॉस्पिटल गई थी और वो बच्चा तुम्हारे प्यारे दोस्त रॉबर्टो का था। यह सुनकर स्टेफानो के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। एंटोनियो कहता है, तो क्या तुम अपने दोस्तों को माफ करोगे स्टेफानो? स्टेफानो एंटोनियो से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? इस पर एंटोनियो कहता है, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई सबूत तो नहीं है, लेकिन ये बात सबको पता है कि तुम कभी बाप नहीं बन सकते। स्टेफानो अरियाना से कहता है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अरियाना कहती है, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। उस दिन हम लोग जॉब मिलने की खुशी में सेलिब्रेट करने ट्विस्टा गए थे। वहाँ पर रॉबर्टो ने मुझे नशीली चीज ऑफर की, उसको लेने की वजह से मुझे नशा हो गया। इसके बाद रॉबर्टो ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाथरूम में ले गया। मुझे नशे में कुछ पता नहीं चला, मुझे लगा कि वो तुम थे। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जब मैंने रॉबर्टो को इस बारे में बताया तो इसने मुझ पर दबाव बनाया कि मैं इस बच्चे को गिरा दूं, इसलिए मैं उस दिन हॉस्पिटल गई थी। ये बात सुनकर स्टेफानो को गुस्सा आ जाता है और रॉबर्टो और स्टेफानो के बीच झगड़ा हो जाता है। तभी रॉबर्टो के हाथ गन लग जाती है और वह स्टेफानो पर गोली चला देता है, जिससे स्टेफानो की वहीं पर डेथ हो जाती है। तभी वहाँ पर वह पुलिस वाला फिर से आ जाता है। वह एंटोनियो से कहता है कि मुझे पुलिस स्टेशन से खबर मिली है कि यहाँ के घरों में चोरी करने वाला गैंग फेस मास्क का यूज करते हैं और वैसा ही एक मास्क कुछ देर पहले मैंने आपके घर में देखा था। क्या मैं वह मास्क देख सकता हूँ? इस पर एंटोनियो कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। एंटोनियो उस पुलिस ऑफिसर को मास्क दिखाता है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि यह बिल्कुल वैसा ही मास्क है। तभी जियोवाना उसके लिए कॉफी लेकर आती है। वह पुलिस वाला उसके चेहरे और हाथ पर चोट के निशान देखता है, जिससे उसे उन दोनों पर डाउट हो जाता है। वह उनकी घर की तलाशी लेने लगता है। वह दीवार पर एक तस्वीर को हटाता है जिसके पीछे एक स्क्रीन होती है। वह उसे ऑन करता है। स्क्रीन ऑन होते ही वह लैब के अंदर लोगों को देख लेता है। ऑफिसर एंटोनियो से लैब को खोलने के लिए कहता है। तभी एंटोनियो की वाइफ जियोवाना वहाँ आ जाती है और ऑफिसर के पेट में चाकू घोंप देती है, जिससे ऑफिसर वहीं पर ढेर हो जाता है। लैब के अंदर उन दोनों को एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है। उन्हें लगता है कि यह बाहर निकलने का दरवाजा है, इसलिए वो दोनों उस दरवाजे से बाहर निकलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो एक अजीब से रूम में आ जाते हैं जो कि हॉस्पिटल के वार्ड जैसा लगता है। वहाँ पर एक डेड बॉडी भी होती है जो कि कपड़े से ढकी होती है। अरियाना कपड़े को हटाकर उसे देखना चाहती है, लेकिन तभी उस रूम में लगे हुए नोजल से गैस का रिसाव शुरू हो जाता है, जिससे वो दोनों खांसते हुए बेहोश हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉबर्टो का दोस्त अपने सोते हुए साथी पर हमला करके उसे मार डालता है। जब रॉबर्टो और अरियाना को होश आता है तो वो दोनों अपने आप को स्ट्रेचर पर बंधा हुआ पाते हैं। वो देखते हैं कि एंटोनियो वहाँ पड़ी हुई डेड बॉडी के साथ कुछ तो कर रहा है। तभी जियोवाना वहाँ उन दोनों के लिए केक बनाकर लाती है, लेकिन वो दोनों इसे खाने से मना कर देते हैं। रॉबर्टो पूछता है कि तुमने उस बॉडी के साथ क्या किया? जियोवाना उन्हें बताती है कि एंटोनियो एक आर्टिस्ट है, वह अपनी लैब में बनाई हुई आंखों को तुम्हारी आंखों से रिप्लेस कर देगा, जिससे तुम अपने मन के अंदर झांक पाओगे। और वैसे भी तुम जैसे क्रिमिनल्स के साथ इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट करने में कोई बुराई तो नहीं है। तभी जियोवाना उस बॉडी के सिर को उनकी तरफ घुमाती है। उसकी भयानक आंखों को देखकर वो दोनों डर जाते हैं। इसके बाद एंटोनियो रॉबर्टो पर काम करना शुरू करता है। रॉबर्टो अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन एंटोनियो उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वहीं रॉबर्टो का दोस्त उनको ढूंढते हुए उस घर में आ पहुंचता है। वह वहां पर उस पुलिस वाले की बॉडी को देखता है। लैब के अंदर उसे स्टेफानो की भी डेड बॉडी मिलती है। इसके बाद वह उस सीक्रेट रूम में भी पहुंच जाता है। उसको देखते ही जियोवाना उसे गले लगा लेती है और कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया बेटा। दरअसल वह एंटोनियो और जियोवाना का बेटा होता है। उसका काम था बाहर रहकर
क्रिमिनल्स को अपना दोस्त बनाना और उन्हें गोल्ड का लालच देकर इस घर में भेजना ताकि वो लोग इंसानों पर अपना एक्सपेरिमेंट कर सकें। एंटोनियो ने रॉबर्टो की आंखें निकाल दी थी और अब वह रॉबर्टो के मरने से पहले खुद की बनाई हुई आंखों को लगाता है। वो तीनों रॉबर्टो पर काम करने में बिजी हो जाते हैं। वहीं अरियाना मौके का फायदा उठाकर वहां पड़ी हुई एक ब्लेड से अपनी हथकड़ी खोल लेती है। वहीं रॉबर्टो के जिंदा होने की खुशी में जियोवाना चाय बनाने के लिए किचन में चली जाती है। अब एंटोनियो अरियाना पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसके पास आता है। जैसे ही वह अरियाना की तरफ झुकता है, अरियाना उस ब्लेड को एंटोनियो की आंख में घुसा देती है। एंटोनियो दर्द के मारे तड़प उठता है। एंटोनियो का बेटा अरियाना को काबू में करने की कोशिश करता है, लेकिन अरियाना वहां पर पड़े हुए हथौड़े को उसके सर पर मार देती है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। अरियाना उस घर से बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी पीछे से जियोवाना आ जाती है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है। अगले सीन में हम जियोवाना को अपने बेटे के साथ देखते हैं। वह अपने बेटे से कहती है कि अब तुम्हारी बारी है। इसका यह मतलब होता है कि एंटोनियो मर चुका था और अब उसका बेटा अरियाना पर एक्सपेरिमेंट करेगा। वो दोनों लैब में अरियाना की सर्जरी को पूरा करते हैं। आखिरी सीन में हम अरियाना और जियोवाना को बातें करते हुए देखते हैं। अरियाना पर वह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है और इसी मिस्टीरियस सीन के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।